हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, जो हमने कल जो टॉपिक देखा था, जिसमें हमने देखी थी कि जो सोसाइटी है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, तो सोशल इंस्टीट्यूशंस में हमने वैल्यूज के बारे में पढ़ा, नॉर्म्स के बारे में पढ़ा, लॉज के बारे में पढ़ा एंड फॉकवेज के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि फॉकवेज जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं, वीक होते हैं, जबकि वैल्यूज जो होती है वो पर्सनल होती है, मोड्स जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, देन इसी तरह से अब हमारे हमने इसी के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया था, मैरिज का शुरू किया था। मैरिजेस के अंदर हमने देखा कि मैरिजेस जो है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मैरिजेस है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट मैरिजेस थी उन पर फोकस करने के लिए मैंने आपको बताया था। उसी के साथ जो उनके एक्ट्स थे वो भी हमने देखे कि इंडिया के अंदर कौन से एक्ट्स जो है वो रिलेट करते हैं किसके साथ, मैरिज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज किंगशिप। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, किनशिप का है। अब देखो, किनशिप होते क्या है, किनशिप होता है एक रिलेशनशिप। ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो हमारा एक सोशल बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किनशिप बोलते हैं। ठीक है, अब वो रिलेशनशिप हमारा किसके ऊपर बेस्ड हो सकता है, हमारे ब्लड के ऊपर बेस्ड हो सकता है। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड हो सकता है, ब्लड के ऊपर हो सकता है, इनकी जिसको आप बोलते हैं हमारे खून के रिश्ते। ठीक है, देन उसके बाद कोई मैरिज करके हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, जहाँ पे कोई अडॉप्शन वाला केस हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जिस भी तरीके से इंडिविजुअल्स जो होते हैं सोसाइटी में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किनशिप बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये किनशिप का जो सिस्टम है, जैसे मैरिजेस डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैरिजेस होती है, वैसे ही जो किनशिप है वो क्या दिखता है, हर एक कल्चर में हमें अलग अलग तरह से दिखते हैं। जो किसके ऊपर असर डालता है, फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर असर डालता है। ठीक है, कुछ हमारे क्या होता है, इनहेरिटेंस पैटर्न्स होते हैं, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारी ये चीज होगी, चाहे हमारी फैमिली है, चाहे हमारे शुरुआत से देखो किसी की घर में हो सकता है कि सारे रॉयल फैमिली से आ रहे हो और लास्ट में कोई एक इंडिविजुअल जो है वो किसी पोर फैमिली में जाके शादी कर रहे हैं, तो मतलब इनहेरिटेंस पैटर्न में भी उसमें कोई ना कोई चेंज आ रहा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आ रही है, वो सारी इसमें आती है। देन उसी तरह से हम बोलते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि किनशिप हमारी जो है वो किस फॉर्म में चल रही है। इसका पता कैसे चलेगा, इसको हम पता लगा सकते हैं थ्रू डिस्टेंट। ठीक है, डिस्टेंट हो सकता है, मैरिजेस हो सकती है, या फिर हमारी सोशल टाइज हो सकती है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं किनशिप नेटवर्क्स प्ले क्रूशियल रोल इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और इमोशनल सपोर्ट। देखो, जरूरी नहीं है सोसाइटी के अंदर हमारी किसी के साथ मैरिज हुई है तभी हमारा रिलेशनशिप बनना है। ठीक, और भी बड़े सारे रिलेशनशिप है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम कल्चर बात करें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के कल्चर, जब कुछ इस तरीके से हम बोले कि वो दोनों क्या करें, आपस में इमोशनल सपोर्ट्स भी दे रहे हैं, या किसी तरह से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट, जैसे दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, फ्रेंड्स भी क्या करते हैं, आपस में उनका इमोशनल टच होता है। ठीक है, जब भी किसी एक फ्रेंड को नीड पड़ेगी, दूसरा फ्रेंड जो है उसको प्रोवाइड करता है। जैसे अगर बच्चों की बात करो, वो क्या कर रहे हैं, नोटबुक शेयर कर रहे हैं, तो अगर किसी से डांट पड़ जाती है तो दूसरा उसको क्या करता है, उसको संभालता है ना। तो इस तरह के नेटवर्क जो है वो बनते जाते हैं। ठीक है, दे आल्सो डिटरमाइन ऑब्लिगेशन, इसमें क्या होती है, कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती है और रोल्स विद इन द फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, कुछ ऑब्लिगेशंस भी रहती हैं फैमिलीज के साथ भी और कम्युनिटीज के साथ भी। आप देखेंगे कि डिग्री ऑफ किनशिप है क्या। ठीक है, डिग्री ऑफ किनशिप सबसे पहले ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप, ईच किन इज क्लासिफाइड इनटू इट्स डिग्री। देखो, सबसे पहले क्या है, अगर हम बात करें कि कितना क्लोज रिलेशन है हमारा किसी के साथ, उसी की जो टाई बॉन्ड्स है ना हमारी, वही डिसाइड करते हैं कि किस तरह की डिग्री ऑफ किनशिप कैसी है। तो सबसे पहले उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ अंडर। अगर उसके देखें तो तीन तरह की जो डिग्री ऑफ किनशिप के अंदर आते हैं वो कौन सी टाइप्स आती है। नंबर वन, प्राइमरी किनशिप, सेकंड इज सेकेंडरी किनशिप एंड देन द टर्शरी किनशिप। ठीक है, अब आप इसमें देखो, प्राइमरी किनशिप के अंदर कौन सी होती है, प्राइमरी कॉन्सैंग्यूनियल एंड देन प्राइमरी एफिनल। सेकेंडरी के अंदर भी दोनों है, कॉन्सैंग्यूनियल और एफिनल। ठीक है, तीनों के अंदर यही इसके नाम रहेंगे। तो फटाफट से देखते हैं प्राइमरी किनशिप किसको बोलते हैं। प्राइमरी किनशिप जो है रेफर करते हैं रिलेशनशिप दैट आर क्लोजेस्ट इन टर्म्स ऑफ ब्लड टाइप। बोलता है जो हमारे रिश्ते खून के साथ जुड़े होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी किनशिप के तौर पर रेफर करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे वर्ड्स में बोले, जो हमारे फैमिली कनेक्शंस हैं, ठीक है,
जैसे कोई बुआ है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, तो ये हमारे क्या है, प्राइमरी किनशिप, ठीक है ना। देन उसके बाद हम बोलते हैं इसमें क्या आता है, न्यूक्लियर फैमिली, जैसे पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ठीक है। प्राइमरी किनशिप बॉन्ड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशन। अब इसमें क्या होता है, इमोशनल टाइज कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। डेली इंटरेक्शंस होते हैं, बिल्कुल पेरेंट बच्चों से बात कर रहे हैं, जहाँ और सिबलिंग्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें और म्यूचुअल सपोर्ट जो है एक दूसरे को क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये क्या बन गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्राइमरी किनशिप की, स्ट्रॉन्ग इमोशनल टाइज है, डेली इंटरेक्शन है और म्यूचुअल सपोर्ट है, ठीक है। देन उसके बाद आता है सेकेंडरी किनशिप। सेकेंडरी किनशिप में क्या आती है, ठीक है। सेकेंडरी किनशिप में हमें पता चलता है एनकम्पासेस रिलेशनशिप दैट आर स्लाइटली मोर डिस्टेंट देन प्राइमरी। जो हमारी फैमिली से थोड़ी सी दूरी पे आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी किनशिप आते हैं। तो सेकेंडरी किनशिप देखो, जैसे हमारा रिलेशन क्या है, पेरेंट्स के साथ जो हमारा रिलेशन है, वो जो किनशिप बन रही है, हमारा रिलेशन बन रहा है, वो कौन सा है, प्राइमरी है। जबकि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशन है, वो कौन सा है, सेकेंडरी है, ठीक है। उसी तरह से हमारे जो भी आंट्स अंकल्स हैं, ठीक है, चाचा ताया मामा जो भी हैं, ठीक है, जब उनके आगे बच्चे कजन हैं हमारे, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, सेकेंडरी होता है, ठीक है। जबकि सिबलिंग के साथ प्राइमरी होता है। तो ये कॉमन सी चीज है जिसको आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। जबकि सेकेंडरी बाय सेकेंडरी किनशिप बॉन्ड्स में नॉट इन्वॉल्व इन, मतलब जो सेकेंडरी किनशिप होती है, इसमें क्या होती है, डेली इंटरेक्शन जो है वो नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इमोशनल सपोर्ट जो है ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है। देन उसकी इसी तरह से अगर आप देखो तो ये जो गाइडेंस होती है, ठीक है, अगर कभी कोई प्रॉब्लम पड़ जाए तो रिश्तेदार एक दूसरे को सलाह जरूर देते हैं। जब वो लोग जो फैमिली के बड़े होते हैं, जो छोटे हैं, आपस में उनको क्या रहता है, फैमिली कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, इसके साथ गाइडेंस दी जाती है, फैमिली कनेक्शंस बनते हैं, ठीक है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी किनशिप। बट इसमें एक चीज आपको नोट रखनी है, और वो नोट डाउन क्या करनी है, कि इस सेकेंडरी किनशिप में बॉन्ड्स में क्या होता है, डेली इंटरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, डेली इंटरेक्शन नहीं होती है। तो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, दैट इज द टर्शरी किनशिप, ठीक है। टर्शरी में हम लोग ये क्या बोलता है, टर्शरी किनशिप क्या होती है, कि देखो अब ग्रैंड पेरेंट्स की भी बात कर ली हमने, ठीक है, पेरेंट्स की बात कर ली। अब इनके अलावा जो रिलेशनशिप बनते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे टर्शरी रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिसको हम बोलते हैं मोर डिस्टेंट रिलेटिव्स है हमारे, जैसे हम बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे परदादा है, या फिर क्या होता है सेकंड कजन, या फिर उनसे बात, जैसे हम बोलते हैं ना, ये मेरे बुआ की बेटी का बेटा, ठीक है। तो इस तरीके के जो रिलेशनशिप्स बनते हैं सोसाइटी के अंदर, उनको क्या बोला जाता है, टर्शरी किनशिप बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेस एक्टिवली मेंटेन कंपेयर टू प्राइमरी। तो इसमें क्या होता है, अगर आप इसको देखो कि मेंटेनेंस कैसी है, कि क्या ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस नहीं होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। सबसे क्लोज रिलेशनशिप किस में देखा जाता है, प्राइमरी में, उससे कम क्लोजनेस किस में देखे थे, सेकेंडरी में, और बड़ी ज़्यादा लेस एक्टिवली, क्योंकि आपके अगर कोई दूर पार का रिश्तेदार है तो उसके साथ कौन सा हम रोज रोज मिल रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, नॉर्मली जो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, उनके बिना ही जो है वो हम लोग कर लेते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, लेकिन सेंस ऑफ फैमिली बिलोंगिंग और आइडेंटिटी को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसी तरह से अगर आप देखो कैटेगराइजेशन ऑफ किनशिप इनटू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो हमने देखी, ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स की और सोसाइटी की, वो देखे कि उनका फैमिली नेटवर्क कैसा है, ठीक है। तो किनशिप में क्या देखा जाता है, कि जो फैमिलीज का जो रिलेशंस है वो कैसे है, ठीक है, किस तरीके के कौन उसका क्या कनेक्शन है आपस में, उसी तरह से उसी को मेंटेन किया जाता है अक्रॉस डिफरेंट जनरेशन एंड ब्रांचेस ऑफ फैमिली ट्री, ठीक है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ किनशिप, ठीक है। अब होता है डिसेंट बेस्ड किनशिप, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, किनशिप की डेफिनेशन देखी, देन उसके बाद डिग्री ऑफ किनशिप देखी कि कितनी ज्यादा क्लोजनेस किसके अंदर दिखेगी, रिलेशन किसके ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, वो भी हमने देख लिया। देन अब उसके बाद बारी आती है हमारी किसकी, टाइप्स ऑफ किनशिप की, ठीक है। टाइप्स ऑफ किनशिप की अगर हम बात करें तो डिसेंट बेस्ड किनशिप सबसे पहले कौन सी आती है, डिसेंट बेस्ड किनशिप आती है, ठीक है। डिसेंट मतलब जो आपके
जो बड़े होते हैं घर के, उनके ऊपर जो लीनियंसी चलती है उसके, तो सबसे पहले होता है डिसेंट में, सबसे पहले हम कौन सी टाइप देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे लीनियर बेस्ड, सॉरी पैट्रीलिनियर, पैट्रीलिनियर, ठीक है। पैट्रीलिनियर का मतलब क्या होगा, जो मेल लाइन से, जिनके जो फादर्स वाली साइड से जो हमारे रिलेशंस निकलते हैं, ठीक है, जैसे बुआ है, चाचा है, ताया है, तो ये जो हमारे रिलेशंस निकलते हैं, जो जो हमारे एंसेस्टर टाइप्स जो फादर वाली साइड से जुड़ती हुई आती है, उसका बोलते हैं पैट्रीलिनियर। उसी तरह से जो मदर वाली साइड से होंगी वो कौन सी होंगी, मैट्रीलिनियर, ठीक है। तो इसको आप, मैं दोनों साइड से इसको हाईलाइट करती हूँ, आप इसको इन शॉर्ट जो है वो नोट डाउन करते चलिएगा। पैट्रीलिनियर मतलब फादर साइड से रिलेशन बनते हैं, मैट्रीलिनियर मतलब जो मदर साइड से बनते हैं, ठीक है। अब होता है बाइलेटरल रिलेशंस। बाइलेटरल रिलेशंस क्या होते हैं, जिसमें दोनों मदर और फादर साइड्स जो है वो इक्वली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, स्पेशली आपने देखा होगा मुस्लिम में क्या होता है कि जैसे मासी और जो आगे किसी की मौसी और उसके ये जो चाचा है उनकी शादी हो जाती है, तो उसको क्या है, वो दोनों साइड से रिलेशन जो है उनके साथ बनता है, ठीक है। तो बायलैटरल रिलेशनशिप में देखने को होता है। देन होता है एफिनल किंगशिप। एफिनल किंगशिप में क्या होता है, जो किंगशिप किसके ऊपर बेस्ड है, मैरिज टाइज के ऊपर, ठीक है। इसमें ब्लड रिलेशंस की बात नहीं है, बल्कि जो कि मैरिज टाइज के ऊपर रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा रिलेशनशिप बनता है अपने लॉज के साथ। कॉमन सी बात करें, कोई इंडिविजुअल है उसका जो रिलेशन होगा इन लॉज के साथ, उसी को बोला जाएगा एफिनल किनशिप। उसी तरह से नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दैट इज फिक्टिव किनशिप, ठीक है। कौन सी आएगी, फिक्टिव किनशिप आएगी, ठीक है, फिक्टिव किनशिप, जिसमें बोलता है सोशली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप्स होते हैं नॉट बेस्ड ऑन ब्लड और मैरिज, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिक्टिव किनशिप में जो हमारे रिलेशंस बनते हैं वो ना ही हमारे ब्लड रिलेशंस है, ना ही वो हमारे मैरिज वाले रिलेशन, इनके इन लॉज के साथ भी रिलेशंस नहीं है हमारे, ना ही हमारा कोई ब्लड रिलेशन है, बट जो है गॉड पेरेंट्स, मेंटोर्स, क्लोज फैमिली फ्रेंड्स। जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने बोला फ्रेंड्स के बीच का कोई रिलेशन है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फिक्टिव किनशिप बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके किसी टीचर के साथ या कोई गुरु है जिसके साथ आपका एक रिलेशन बन चुका है, ठीक है, उसको आप लोग क्या बोलोगे, फिक्टिव किनशिप बोलोगे, है ना। तो इसमें कौन से आ जाएंगे, गॉड पेरेंट्स, जैसे मेंटोर्स, क्लोज रिलेशनशिप, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, ठीक है, ना ही आपका कोई। तो फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ, इसमें क्या आता है, डिसेंट बेस्ड किनशिप सिस्टम में पैट्रिलिनियल यानी कि फादर साइड से, मैट्रिलिनियल मदर की साइड से, बाइलेटरल में दोनों तरफ से रिलेशनशिप बनता है एक इंडिविजुअल के साथ, एफिनल में क्या होता है, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप्स बनता है, और फिक्टिव में क्या होता है, इन सभी के अलावा, ठीक है, जो भी हमारे रिलेशन बनते हैं उसको फिक्टिव किनशिप बोलते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, कम ऑन, नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, फैमिली। अब इतनी सारी हमने इसमें टाइप पढ़ रहे हैं, तो इसको भी पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, दैट इज द फैमिली। अब देखते हैं फैमिली क्या है। फैमिली एक छोटा सा सोशल यूनिट है, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो रिलेट करते हैं बाय ब्लड, बाय मैरिज और बाय अडॉप्शन, ठीक है, एंड हु शेयर कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड इमोशनल बॉन्ड्स। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या आता है कि फैमिली और किनशिप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। किनशिप में हमने बोला रिलेशंस बनते हैं, लेकिन किनशिप में जरूरी नहीं है कि वो आपके ब्लड रिलेशंस ही होंगे, जब मैरिज से ही आप टाई होंगे, जैसे हमने इसमें टाइप पढ़ी ना, डिस्क्रिप्टिव किनशिप है या एफिनल है, तो वो किसी भी फॉर्म में रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। जिसको आपने बोला कि ऊपर डिग्री ऑफ उसमें देखा कि किनशिप कैसी है, उसी तरह से जो फैमिली होती है ना, इसमें जितने भी आपके रिलेशन बनेंगे वो आपके क्या होंगे, कहीं ना कहीं ब्लड के साथ जुड़े होंगे, जिनके आपके ब्लड रिलेशन होंगे। अब फैमिली बनेगी कब, जब दो लोग आपस में मैरिज करेंगे, ठीक है। अब मैरिज के बाद जो भी उनका आगे वो किसी को अडॉप्ट करते हैं, मतलब अपनी फैमिली का हिस्सा बनाते हैं, तो वो उसकी क्या बनेगा, पार्ट बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फैमिली वो है जो कि ब्लड के साथ, जब मैरिज या फिर अडॉप्शन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, एक छोटा सा यूनिट है सोसाइटी का, ठीक है, सोशल यूनिट है। इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उनका रेजिडेंस क्या होगा, कॉमन होगा। हालांकि जो किनशिप है उसमें रेजिडेंस कॉमन हो ना हो, मतलब जरूरी नहीं है कि कॉमन होगा, लेकिन फैमिली के अंदर कॉमन रेजिडेंस होता है। यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज कॉमन होते हैं, इमोशनल बॉन्ड्स जो होते हैं वो कॉमनली शेयर की जाती है, ठीक है। अब देखो फैमिलीज में क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फैमिलीज जो है बहुत सारे फंक्शंस में सर्व करती है, जिसमें क्या आता है, जैसे सोशलाइजेशन आता है।
सोशलाइजेशन के अंदर वो क्या सिखाती है, हमें जो नॉर्म्स मिलते हैं, जो हमारी वैल्यूज है, जो आपसे हमारा रोल है, वो हम लोग कहाँ से सीख के आते हैं, जब हमें फैमिली से वो सारी चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है, मान लो फैमिलीज की वैल्यूज है कि वो क्या करते हैं, मैक्सिममली जिनके पेरेंट्स राइट वे में बात करना पसंद करते हैं, जो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके आगे जो जनरेशन होती है वो भी उसी लाइन के ऊपर फॉलो करती है। ठीक है ना, वो चीजें हमें कहाँ से मिलती है, फैमिली से मिलती है। हमारे कुछ पर्सनल रूल्स है, डिसिप्लिन फैमिली है, तो वो हम क्या करेंगे, हम उसको फॉलो करते हैं, तो वो नॉर्म्स भी हम वहाँ से मिलते हैं, रोल मॉडल्स मिलते हैं। देन उसके बाद इकोनॉमिक कॉपरेशन। इकोनॉमिक कॉपरेशन कैसे हम फैमिलीज के अंदर शेयर करने को मिलती है, हम देखते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज और लेबर्स को क्या कहते हैं, इक्वली शेयर किया जाता है। जैसे रूम्स हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे देखिए जब हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ही रूम में, एक ही रूम में पेरेंट्स और बच्चे जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ फिर क्या होता है कि सिबलिंग्स जो है वो एक रूम में चले शिफ्ट हो जाते हैं, पेरेंट्स अलग रूम में। देन उसी तरह से गेस्ट, उसी तरह से अगर आप देखते हो खाना है, फूड इज अ रिसोर्स, उसी को भी सभी इक्वली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, देन उसी तरह से और भी बाकी बहुत सारी चीजें जो है उनको आप शेयर करते हैं। देन उसके बाद लेबर है, घर का जो काम होता है, तो हम कोई बाहर से थोड़ी किसी को बोलेंगे कि, या कोई बोलेगा कि मैं घर का काम करूंगा तो मुझे इसके बदले पैसे। तो जितना भी घर का काम होगा वो हम लोग सारे क्या करते हैं, मिल बांट के कर लेते हैं। तो इट मीन्स कि हमें क्या मिलती है, फैमिली के अंदर इकोनॉमिक कॉपरेशन मिलती है। देन थर्ड वन इज इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, फंक्शंस के अंदर की पढ़ रहे हैं, थर्ड वन कौन सी हमारी, इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट में क्या होता है, जो लव केयर इंटीमेसी हमें मिलती है वो सारी चीज आती है। तो देखो ये जो इंटीमेसी वर्ड यहाँ पे यूज किया है, पॉजिटिव कोनेशन के अकॉर्डिंगली यूज किया गया है, कि हम लोग क्या करते हैं, हर एक मसले को आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, हम उसमें पूछते आगे, सपोज करो घर में क्या हो रहा है, कुछ बच्चा है, जब कोई भी बड़ा है, तो आपस में क्या है, एक बॉन्ड जो है, लव बॉन्ड जो है वो बना है, एक दूसरे की केयर होती है। देन उसके बाद वो परेशान है तो उसके बीच में हम पूछ तो रहे ना उसको कि क्या है क्या है, तो वो जो शेयर ऑफ थॉट है, दैट इज द इंटीमेसी। देन उसके बाद बोलते हैं फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फैमिली स्ट्रक्चर क्या करता है, वैरी करता है, वैरी करता है क्रॉस द कल्चर। ठीक है, क्रॉस द कल्चर कैसे वैरी करता है, जैसे हमने देखा कि कुछ क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर है। ठीक है, वहीं पे आपको क्या मिलेंगी, सॉरी, कहीं पे आपको क्या मिलेंगी, न्यूक्लियर फैमिलीज। ठीक है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिलीज में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, पेरेंट्स और उनके बच्चे। ठीक है, अब उसके बाद होते हैं एक्सटेंडेड फैमिलीज। एक्सटेंडेड फैमिलीज में कौन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल, कजन, जिसको हम बोलते हैं ना, हमारी क्या है, ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज बोलते हैं। कहीं कहीं पे आपको सिंगल पेरेंट फैमिली दिखती है कि सिर्फ एक मदर होगी या फादर होगा और उसके बच्चे होंगे। ठीक है, वो हो जाएगी। देन उसके बाद ब्लेंडेड फैमिलीज। ब्लेंडेड फैमिलीज में क्या हो गया कि जिसमें एक पर्सन ने क्या कर दिया, दोबारा से मैरिज कर ली है, तो वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, फैमिली स्ट्रक्चर, सॉरी, फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो क्रॉस कल्चर क्या करता है, वैरी करता है। अब देखो इसमें अगर आपको पूछे ना फैमिली कितनी कौन सी टाइप है, तो आपने सबसे पहले बोल दिया न्यूक्लियर फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिलीज है, सिंगल पेरेंट फैमिलीज है, देन ब्लेंडेड फैमिलीज है। ठीक है, अब उसी तरह से अगर हम देखें टाइप्स ऑफ फैमिलीज, आपको मैंने पहले ही बता दिया, अब एक बार फटाफट से इसको रिवाइज भी कर लेंगे साथ साथ में। ठीक है, मतलब जो चेंज देखने को मिल रहा है हमें फैमिली स्ट्रक्चर में, जिसमें क्या हो रहा है, जैसे चेंज किसकी वजह से है, जैसे डिवोर्स हो रहा है बहुत से लोगों का, या फिर किसी के बेबीज नहीं हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, फर्टिलिटी रेट्स डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हो रहा है, नॉन ट्रेडिशनल फैमिली फॉर्म्स हो रही है। ठीक है, ट्रेडिशनल वे से फैमिली किसी और तरीके से जाती थी, आजकल अपना ही एक सिस्टम है। देन उसके होता है ब्रॉडर सोशल इकोनॉमिक कल्चर शिफ्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें की वजह से क्या हो रहा है, फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होते रहे हैं और हो भी रहे हैं। ठीक है, आगे भी इसी तरह से चलेंगे। देन होता है फॉर्म्स और टाइप्स क्या होती है फैमिली की, जिसमें मैंने बोला न्यूक्लियर फैमिली के दो पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं। ठीक है, एक ही घर में रह रहे हैं, उसी को न्यूक्लियर फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में सभी आ जाएंगे, जिसका जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट भी था। ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली को जॉइंट फैमिली कहा जाता है। देन उसके बाद होता है सिंगल पेरेंट फैमिली में क्या आते हैं, ओनली सिंगल पेरेंट, चाहे वो डिवोर्स की वजह से हो, सेपरेशन की वजह से, किसी की डेथ हो गई है, या फिर अपनी मर्जी से कोई अकेला रह रहा है। ठीक है, देन उसके बाद ब्लेंडेड फैमिली, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि डिवोर्स या फिर विडो जो है वो क्या करते हैं, रीमैरिज कर देते हैं और उनके बच्चे जो है अपने, उनकी जो न्यू स्पाउस है उनके साथ ही रहते हैं। ठीक है, चाइल्डलेस फैमिली, मतलब जो चाइल्डलेस फैमिली कौन सी होती है, जिसमें बच्चे नहीं होते। ठीक है, चाहे वो उनकी
किसी कपल की चॉइस की वजह से है या फिर इनफर्टिलिटी की वजह से, वो कोई भी रीजन हो सकता है, बट चाइल्डलेस फैमिलीज भी होती है। देन उसके बाद कोहैबिटिंग फैमिली। कोहैबिटिंग फैमिलीज कौन सी होती है, जिसमें कपल जो है वो एक साथ रहते हैं एक कमिटेड रिलेशनशिप में बिना किसी लीगल मैरिज के, ठीक है, जिसको होता है लिविंग रिलेशनशिप्स में लोग रह रहे हैं। तो डैट वो जो फैमिली कन्फर्म फॉर्म बनती है, डैट इज द कोहैबिटिंग फैमिली है, ठीक है। वो कौन सी फैमिली बनेगी, दैट वन इज अ कोहैबिटिंग फैमिली, ठीक है। देन उसके बाद ये हमने देख लिया। अब आती है कम्युनल फैमिली। कम्युनल फैमिली क्या होती है, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो एक साथ रह रहे हैं और फंक्शन करते हैं एज ए फैमिली यूनिट, जिसमें वो रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके साथ उनका जो रिलेशन हो वो किससे बना हो, ब्लड या फिर मैरिज के थ्रू जो है वो बना हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, कम्युनल फैमिली बोलेंगे, ठीक है। तो आज के टाइम पे जो ट्रेंड में चल रही है, ट्रेंड इन द सेंस के बहुत सारी चीजों में अगर आप देखो कोहैबिटिंग फैमिली जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल चल रहा है। Then these type of forms illustrate the diverse ways in which marriage, kinship and family are structured and experienced across different societies and cultures. तो आज यहीं तक इस टॉपिक को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो आज अभी तक हमने क्या देख लिया, सोसाइटी क्या है, कम्युनिटी किसको बोलते हैं, देन उसके बाद एसोसिएशन क्या पार्ट बनाती है, सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, देन मैरिज, किनशिप और फैमिली। किनशिप और फैमिली का आज टॉपिक क्लोज हो गया। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, दैट इज अ सोशल चेंज आएगा, इसको हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो एंड गिव योर सजेशंस इन द